अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग बड़ी देर से मुझे कह रहे थे कि हमारा क्या सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा और हम किस तरीके से ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारा ये पूरा कोर्स होगा। आप चाहे बलूचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, केपी के सजाम्बू, या आप पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, ये वाला कोर्स आपके लिए नम्स प्लस एमडी कैट इंग्लिश को कवर कर देगा। तो इस वीडियो को समझिए और देखिए कि हम किस तरीके से पूरा कोर्स जो है वो कवर कर रहे होंगे, जिसमें टेस्ट भी होंगे। ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं इसमें आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, बल्कि आपके लिए वर्कशीट्स भी हैं, टेस्ट भी हैं, यानी इफेक्टिव प्रैक्टिस है। ऐसी प्रैक्टिस जो कि पीएमडीसी के सिलेबस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। इसको समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, बल्कि फॉलो करना है आपने। इसको फॉलो कैसे करना है कि इसके स्क्रीनशॉट बना के रख लें, आपको पता चल जाए कि ये वाला लेक्चर हो चुका है तो नेक्स्ट लेक्चर कौन सा और किस दिन टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वर्कशीट्स लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आपने उसको खोलना है और आप मेरे ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है। सो आइए देखते हैं। ये जैसे हमारा डे वन है, ये मैं लेक्चर ले चुका हूँ, ये वीडियो मौजूद है। लाइव में आपने जाना है, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे लाइव में जाना है। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन का पहला लेक्चर हो गया है। सेंटेंस कंप्लीशन का दूसरा लेक्चर अब आपको मिलेगा। ठीक है, वो डे टू हमारा कंसिडर हो जाएगा। तो आपने डे को देखना है कि डे टू यानी दूसरा दिन जब आपको लाइव लेक्चर मिलेगा, तो वो सेंटेंस कंप्लीशन की उसमें फर्दर प्रैक्टिस होगी। वोकेबलरी को क्रैक कैसे करना है, वोकेबलरी को याद करने की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके निमोनिक्स बताऊंगा, कुछ सफिक्सेस होंगे, कुछ प्रीफिक्सेस होंगे, कुछ रूट वर्ड्स होंगे जो कि आपको फायदा देंगे। पास्ट पेपर्स की बातें होंगी दूसरे लेक्चर में। ठीक है। फिर जैसे ही हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें आपका सेंटेंस कंप्लीशन का एक टेस्ट होगा। और ये वाली लिस्ट आपको मिलेगी, जो वोकेबलरी लिखी हुई है 1 to 50 वर्ड्स की, ये वाली लिस्ट आपके ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है। इस लिस्ट फर्स्ट 50 वर्ड्स जो आएंगे उस वो टेस्ट में शामिल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बन रहा है सेंटेंसेस। ठीक है। अगले दिन हमारा जो होगा वो सेंटेंसेस हो जाएगा। इसमें हमने सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ने हैं और उससे अगले दिन फिर हमने सेंटेंसेस पढ़ने हैं। तो ये देखिए, ये हमारा डे वन था। इसमें डे को अगर आप देखते जाएं, ये डे टू है। इसके बाद डे थ्री में आपका टेस्ट होगा और टेस्ट आपको मिलेगा लिंक की फॉर्म में, जिसे आप सोल्व कर लेंगे। उसके बाद उसकी डिस्कशन होगी लाइव। लाइव डिस्कशन का ये फायदा होता है कि टेस्ट तो आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब हम देखेंगे कि उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। लाइव में आपको एक क्वेश्चन की चार चार पांच पांच वेरिएशंस बता रहा हूँ, खास तौर पे ग्रामेटिकल टॉपिक्स में, कि ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो फिर रॉन्ग क्यों है। अगर इसकी बजाय अगर हम उसमें कुछ और चेंजेस करें, पहली चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा, या चार ऑप्शंस हैं, वो कब कब करेक्ट हो सकती हैं, तो उनको हम बड़ी डिटेल में देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद डे फोर में आप जब जाएंगे तो आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। डे फाइव में फिर से सेंटेंस मिलेंगे। जैसे ही सेंटेंसेस का मतलब है, इसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी बातें पढ़ेंगे, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, और फिर सेंटेंसेस की टाइप्स पढ़ेंगे, उसके पर्पस वाइज पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे। देन यू विल मूव ऑन टू टेस्ट नंबर टू, और उसमें हमारी वोकैब, वो जो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा इन योर ग्रुप, वहां से आएगी। 51 to 80 वर्ड्स होंगे, उसको आपने तैयार करना होगा। ये टेस्ट टू आपका हो जाएगा। इस टेस्ट के बाद आपकी डिस्कशन होगी। आगे हम चले तो आपकी एग्रीमेंट मिस्टेक्स लिखी हुई हैं आपकी एसओएस में। इसको देखें। एग्रीमेंट मिस्टेक्स का मतलब है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, नाउन क्वांटिफायर एग्रीमेंट, ये सारा कुछ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। एक दो दिन में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। पहले दिन में मैं कोशिश करता हूँ कंप्लीट कर लूँ, तो अगले दिन मैं फिर उसकी प्रैक्टिस करवाता होता हूँ लाइव सेशन में। ठीक है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतने हम करेंगे। उसके बाद फिर इफेक्टिव किस्म की आपको एक वर्कशीट मिलेगी और उसके साथ मिलेगा एक टेस्ट। टेस्ट सोल्व करने के बाद आपके मार्क्स आपके ग्रुप में मैं अनाउंस किया करूंगा कि इतने बच्चों ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया। मेरे पास डेटा आ जाएगा सारा, क्योंकि आपको उसका लिंक मिलेगा। जो बच्चा उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा उसका नाम साथ में आ रहा होगा। तो जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे अपने ईमेल आईडी से, वो जरी बात है वो इंटीग्रेटेड होगा, तो उसका आप अपना नाम लिख के करेंगे, ताकि मेरे पास उसका सही तरीके से डाटा आता रहे। तो उस टेस्ट के मार्क्स भी मुझे पता चलते जाएंगे। फिर हम उसकी डिस्कशन किया करेंगे लाइव। फिर जो आपकी मिस्टेक्स हुई होंगी इंशाल्लाह वो उसमें कवर हो जाया करेंगी। फिर इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट बढ़ती रहेगी। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। टेस्ट नंबर थ्री में हम एग्रीमेंट मिस्टेक्स को प्लस वोकेबलरी है जो 81 to 100। उसके बाद बच्चों को मुश्किल लगती है टेंसेस। कई बच्चे मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं और कई बच्चे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, सर बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे। बिल्कुल, टेंसेस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि आपने मैट्रिक में पढ़ ली है या एफएससी में पढ़ ली है। पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छे पढ़े होंगे, विल डू देम अगेन।
और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 दिन में हमने एक्टिव पैसिव दोनों को कंप्लीट करना है, फिर उसका टेस्ट होगा। टेंसेस में हम टेंस कॉम्बिनेशंस को भी पढ़ेंगे, टेंस कैसे यूज होता है। और याद रख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका ये वाला है, ये जो आपको बता रहा हूँ, टेंसेस एंड वर्ब्स। तो ये देखिए मैंने इसके लिए आपको कितने दिन दिए, एक पहले टेंसेस का लेक्चर, फिर टेंसेस का लेक्चर, टेंसेस का टेस्ट, 3 दिन हो गए। वर्ब्स का लेक्चर, वर्ब का लेक्चर, वर्ब का टेस्ट, 6 दिन हो गए। नरेशन जो कि वंस अगेन पार्ट है वर्ब और टेंसेस का ही, वर्ब नरेशन का लेक्चर, नरेशन का लेक्चर, फिर से नरेशन का लेक्चर, अगर आप इनको काउंट करें तो 9 डेज बनते हैं। और इसका मतलब है ये वैसे साथ साथ एक दूसरे के साथ अलाइन है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत फायदा देने वाले हैं एक्चुअली। कोई भी एमडी कैट का पास पेपर उठाओ, उसमें देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से होंगे। कौन सा टॉपिक है? वर्ब है, टेंसेस है और नरेशन है, ठीक है। इनको पढ़ेंगे, इनके 3 टेस्ट लेंगे। 3 टेस्ट का मतलब है कि अगर एक टेस्ट में मैं 30 एमसीक्यूज आपको दे रहा हूं, तो आपके 90 एमसीक्यूज एक टॉपिक से हो रहे होंगे, और इसके अलावा आपको वर्कशीट भी मिल रही होगी। और हर एमसीक्यू में मैं अगर 4 वेरिएशन भी आपको बताता हूं, तो आप देखिए कि बात कहां तक जाती है। तो हम इसकी बड़ी इफेक्टिव प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आपकी बुक में से, बुक कौन सी, जो आपने टेक्स्ट बुक है उसको भी हमने नहीं छोड़ना, वहां से भी मैं क्वेश्चन बनाता होता हूँ, क्योंकि पीएमडीसी भी वहां से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। उसको देखेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जब हम तुम्हारे पास आ जाते हैं टेस्ट नंबर 6, जो नरेशन का है, जिसकी अभी मैंने बात की, ठीक है। फिर आ जाती हैं कंजंक्शन, जिनको हम कंबाइनिंग मिस्टेक्स कहते हैं। बेटा 2 दिन मैं उसके ऊपर लगाने वाला हूं, उसके बाद उसका लूंगा टेस्ट। फिर बेटा मैं नाउन्स के एरर बताऊंगा, नाउन किस तरीके से एरर के तौर पे आता है एमडी कैट में, नम्स में। एमडी कैट चाहे किसी भी प्रोविंस का हो, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। 2 लेक्चर आपको मैंने उसके देने हैं, ताकि आपको हर तरह की तैयारी आपकी हो जाए, किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको इंग्लिश में ना आने पाए, चाहे आप किसी भी प्रोविंस का एमडी कैट का या ई कैट का टेस्ट देने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, इसका फिर हो जाएगा टेस्ट, जिसमें आप वोकैबुलरी देख लें, साथ साथ चलती जा रही है। सिर्फ पहले टेस्ट में 50 वर्ड्स थे, साथ अगर आप इसको देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो 30 वर्ड्स हर टेस्ट में होंगे, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू प्रोनाउन। प्रोनाउन के एरर को देखेंगे, प्रोनाउन की टाइप्स जो कि लास्ट टाइम नम्स में आ गई थी, आपको सारी टाइप्स इंशाल्लाह करवाएंगे। तो उसको डिटेल में उसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, प्रोनाउन की टाइप्स को, ठीक है। फिर उसका टेस्ट लूंगा आपको, और उसी तरीके से लूंगा जैसे नम्स का या एमडी कैट का होता है। लास्ट ईयर नम्स के टेस्ट में आइडेंटिफिकेशन के ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो इस बार हमने हर लिहाज से तैयारी कर लेनी है उसकी। देन वी मूव ऑन टू मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। वो 2 तरह के होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव के लिए हमने 3 दिन रखे हैं, 2 दिन लेक्चर होगा, तीसरे दिन उसका टेस्ट प्लस डिस्कशन। देन एडवर्ब का 2 दिन लेक्चर होगा, फिर उसकी टेस्ट एंड डिस्कशन। तो ये मॉडिफायर्स के 6 दिन में हमने इनको कवर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलें तो आर्टिकल्स आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग का इशू आ रहा है, नंबरिंग में इधर साथ साथ आप करते जाएंगे। तो ये पूरा 2 मंथ्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव लेसन प्लान है। 2 मंथ्स में हमने एमडी कैट को कवर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, आगे देखें तो आगे हमारे पास आ जाते हैं आर्टिकल्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वंस अगेन इन एमडी कैट, ठीक है। ईटा में तो इसके बड़े क्वेश्चंस पहले से भी आए हुए हैं। आर्टिकल्स को 2 दिन लगा के पढ़ेंगे वंस अगेन। उसमें भी फिर बेटा आपका जो टेस्ट नंबर 12 होगा ये कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन के अंदर ये टॉपिक जाएगा। प्रपोजिशंस आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी, अगर स्क्रीन इसको मैं इनलार्ज कर दूं तो ये और अच्छा हो जाएगा, लें जी, ठीक है। इसका मतलब मैं थोड़ा सा ऊपर से भी आपको दिखा दूं, ये जो हमने बात की थी, ये टेस्ट आपको नजर आ रहे हैं जी, बिल्कुल टेस्ट है, टेस्ट 2, टेस्ट 3। और देखते जा रहे हैं, अब आपके लिए स्क्रीनशॉट करना इसको आसान हो जाएगा। ये यहाँ देखें, ये क्या है, एमडी कैट नम्स 2025। ये आपका पहले का प्लान। अगर हम इसको साफ कर दें आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आपके लिए और आसानी हो सकती है जी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, टेस्ट 4 के बाद, टेस्ट 4 से लेके टेस्ट 9 तक आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कर लिया होगा है आई गेस आपने। टेस्ट 9 के बाद मैं आगे मूव करूं तो फिर ये वाली वीडियो आ जाती टेस्ट 15 तक। यहाँ से अगर मैं करूं, यहाँ से तो ये 15, और 15 के बाद आप इस वीडियो को रोक के 16 तक इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट कर लें। प्रपोजिशन आपको पढ़ाऊंगा बेटा, प्रपोजिशन के बाद उसका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, टेस्ट आपने देना है। ये प्रपोजिशन का टेस्ट होगा, इसमें 400 तक की वोकैबुलरी हो जाएगी। पंक्चुएशन को देखें, पंक्चुएशन के अंदर फिर हम टेस्ट 14 होगा हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंक्चुएशन एंड प्रपोजिशंस वंस अगेन। पैरेललिज्म और वर्डीनेस सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो पढ़ाऊंगा आपको। टेस्ट 15 में पैरेललिज्म और वर्डीनेस दोनों हो जाएंगी। होमोफोन्स, होमोफोन्स पढ़ेंगे, देन होमोफोन्स का टेस्ट हो जाएगा, जिसमें हम वोकैबुलरी की, डिक्शन की, कोलोकेशन की बातें करेंगे। यहां से आपकी टेस्ट सीरीज कर दूंगा। एक बहुत अहम बात,
कि जो मैंने अगला टॉपिक पढ़ाना है आपको सेंटेंसेस, इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है इन्वर्जन। तो मैं ये भी आपको बेटा इसके अंदर ही पढ़ाऊंगा, यानी नेक्स्ट टॉपिक एक पूरा एक दिन लेक्चर रखेंगे इन्वर्जन पे। सो इन्वर्जन भी हमारा एक पार्ट होगा जिसमें हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया कि ये टेस्ट सीरीज है, प्यारे बच्चों टेस्ट सीरीज पे बात नहीं खत्म हो जानी। मैंने आपको नम्स की पास्ट पेपर सीरीज करवानी है ताकि आप तैयार हो जाए नम्स के लिए। नम्स पास्ट पेपर्स करेंगे, फिर हम ईटा के पास पेपर्स करेंगे जो कि केपीके की है, ईटा के पास पेपर्स करेंगे, फिर हम बोलान के पास पेपर करेंगे जो कि बलोचिस्तान की है, फिर हम सजाम्बू के पास पेपर्स करेंगे जो कि सजाम्बू के पास पेपर्स करेंगे, सजाम्बू के पास पेपर्स करेंगे जो कहाँ से है, जो फेडरल से है। ठीक है, इसके अलावा हम डो के पास पेपर्स करेंगे जो कि सिंध से है। और फिर यूएचएस के पास पेपर्स तो लाजमी करने हैं, क्योंकि जो कि पंजाब से है। तो ये सारे पास पेपर्स, इनकी पास पेपर सीरीज भी आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये सारा लाइव होने वाला है, इसमें कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं होगा, सारा कुछ लाइव होगा। ये वीडियो रिकॉर्डेड इसलिए है कि मैं, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेसन प्लान हमें दे दें। और प्यारे बच्चों ये 60 डेज का प्लान है जिसके अंदर इंशाल्लाह आपका ना सिर्फ एमडी कैट नम्स बल्कि कोई भी इंग्लिश का एंट्रेंस एग्जाम आप देने जाएंगे वो कामयाब हो जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और आपने सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कर दिया होगा ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहें लेक्चर्स के। इसके अलावा जो अहम काम है वो आपने करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ओपन करके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, ताकि जितने भी लेक्चर्स हैं आने वाले वो आपका उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे, नोट्स आपको मिलते रहे और इसके अलावा टेस्ट मिलता रहे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।